बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पेपर में बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ देता है कि किन चार ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इक्वेटर जो है वो किस कंट्री से पास करता है। हमें उस वक्त लग रहा होता है कि चारों से ही पास करता है, और कभी लग रहा होता है कि चारों में से किसी से भी पास नहीं करता। तो इस तरह के कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम जो है वो ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ट्रिक क्या है? इन 13 कंट्रीज़ को याद करने के लिए बिग डक स्मैक, बिग डक स्मैक। बी से ब्राज़ील, इंडोनेशिया, गैबन। डी से जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यू से युगांडा। सी से कोलंबिया। के से किरिबाती। एस से साउथ टोम और एम से मालदीव्स। ई से इक्वेडर, यूकेडर भी इसको पढ़ते हैं। सी से कॉन्गो और के से केनिया और एस से सोमालिया। इन 13 कंट्रीज़ को रट्टा लगा लें। ब्राज़ील, इंडोनेशिया, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कोलंबिया, किरिबाती, साओ टोम, मालदीव्स, इक्वेडर, कॉन्गो, केनिया, सोमालिया। इन 13 कंट्रीज़ को बड़े अच्छे से आपने जो है वो बार बार रिपीट करना है और रिवाइज करना है। हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ तो हमने पहले पढ़ ली। अब G5 कंट्रीज़ हैं। ये कौन सा है? ये 5 डेवलपिंग जो है वो पावर्स का ग्रुप था पहले, G5। तो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर्स थे। इनको याद करने का फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह है। ब्रेव स्टूडेंट्स क्राई इन मैथ्स, यानी बड़े से बड़ा बहादुर भी मैथ में क्राई कर देते हैं। जब उसकी कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है तो वो रोने लग जाता है। तो इस वजह से ये है ट्रिक कि ब्रेव स्टूडेंट्स क्राई इन मैथ। ब्रेव बी से ब्राज़ील, स्टूडेंट साउथ अफ्रीका, क्राई चाइना, इन इंडोनेशिया, मैथ मैक्सिको। ठीक है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको। इनको इस तरह से याद कर लेना है आपने। अब हम देखते हैं कि सेंटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कब बनी? 1955 में बनी और डिज़ोल्व होगी 1979 में। जब जो है वो ईरान में रेवोल्यूशन आया तब ये डिज़ोल्व हो गई थी। ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो अंकारा में था। अंकारा जो है वो टर्की का पुराना कैपिटल था। टीपू सुल्तान, एक हमारा मुग़ल एम्पायर गुजरा है टीपू सुल्तान जिसका नाम है। इधर से हम याद कर लेते हैं सेंटो के कितने मेंबर्स थे? 5 थे। टी से टर्की, आई से ईरान, आई से इराक और पी से पाकिस्तान और यू से यूके। टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, यूके। टर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान, यूके। ये सेंटो के मेंबर्स थे। नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास है UNSC P5 मेंबर्स, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको 5 परमानेंट हैं इनके कंट्रीज़। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया USA, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। और इन्हीं 5 कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है। यही वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम याद कर सकते हैं कर्फ्यू वर्ड से, यानी अगर ये चाहे तो किसी मुल्क पर कर्फ्यू नाफिज कर सकते हैं। ये 5 कंट्रीज़ जिनके पास वीटो पावर है, तो इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं कर्फ्यू। सी से चाइना, यूके, रशिया, फ्रांस, USA। उम्मीद है आपको अब ये नहीं भूलेगा। आगे है एशियन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है वो ये कब बनी, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, ये हम ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 10 हैं। और अ सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल दैन अ पीपल ऑफ इंटरनेशनल सिटी, यानी कि कोई गांव का आदमी है तो वो सादगी में भी खूबसूरती पैदा कर लेता है अपनी ज़िंदगी में, बजाय इसके कोई इंटरनेशनल सिटी का आदमी आए और वो बोंगिया मारता फिरे। अ सिंगल मैन फ्रॉम विलेज मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल दैन अ पीपल ऑफ इंटरनेशनल सिटी। सिंगल सिंगापुर, मैन मालदीव्स, विलेज का वियतनाम, मेक्स म्यांमार, लाइफ लाओस, ब्यूटीफुल ब्रुनाई, दैन थाईलैंड, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, कंबोडिया। दोबारा से याद करें, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया भी है इसमें, और वियतनाम, म्यांमार, लाओस, ब्रुनाई, थाईलैंड, फिलिपाइन, कंबोडिया। उम्मीद है आपको इस तरह से चीज़ें याद रह जाएंगी। याद करने की कोशिश करें, और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।
तो होप्स वो लाइक करेंगे आप लोग और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तब तक के लिए अभी मुझे इजाज़त दें कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।